ये पूरी कहानी हमें बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में ये ऑब्जेक्ट किसी परग्रही सभ्यता का स्पेसक्राफ्ट है या फिर एक सिंपल सा स्पेस ऑब्जेक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस ऑब्जेक्ट की पूरी सच्चाई बताऊंगा। साथ ही पहली बार कुछ ऐसे एविडेंस और प्रूफ भी आपके सामने रखूंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज स्पेस की एक ऐसी मिस्ट्री खुलने वाली है जिसे जानने के बाद आप खुले आसमान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल लेंगे। 3I एटलस, यह वही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। लेकिन आखिर इतना खास क्यों है? तो दोस्तों, अक्टूबर 2017 में हवाई के पेन स्टार्स 1 टेलीस्कोप के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट फेरेक ने एक अजीब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था। शुरू में उन्हें एक साधारण मेटेओर या एस्ट्रॉयड लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी ट्रैकिंग शुरू की, उनके पैरों तले पूरी की पूरी जमीन खिसक गई। ये ऑब्जेक्ट लगभग 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जबकि किसी भी सामान्य एस्ट्रॉयड की अधिकतम स्पीड 19 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। इतना ही नहीं, यह अपनी एक्सिस पर सिर्फ 7.3 घंटे में घूम रहा था और इसकी ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक थी। हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह और एस्ट्रॉयड सूर्य की ग्रेविटी के कारण एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उस बेसिक प्रिंसिपल को भी तोड़ रहा था। इसकी एक और अजीब बात थी। 400 मीटर लंबा यह ऑब्जेक्ट बिल्कुल शांत था। आमतौर पर किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट से डस्ट और गैस जरूर निकलती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं निकल रहा था। ऐसा व्यवहार सिर्फ तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह फ्रीज हो, लेकिन इतनी स्पीड और रोटेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट जमा हुआ नहीं रह सकता है। यहीं से शुरू हुई सबसे रहस्यमयी कहानी ओमुआमुआ की। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये है क्या। असल में ओमुआमुआ को हमने 19 अक्टूबर 2017 को डिटेक्ट किया, लेकिन ये तो 14 अक्टूबर को ही हमारे अर्थ के ऑर्बिट को पार कर चुका था। यानी हम इसे 5 दिन तक नोटिस ही नहीं कर पाए। कारण बहुत सिंपल सा था, इसका अनस्टेबल और ट्रबलिंग रोटेशन। अब दोस्तों, आप लोग ये सोचिए, क्या ये बस कोइंसिडेंस था या ऑब्जेक्ट वाकई में कुछ छिपा रहा था? यहीं से सारे के सारे सवाल खड़े होने लगे। क्या ये ऑब्जेक्ट सिर्फ गुजरने आया था या वास्तव में हमारी पृथ्वी पर इसका कोई असर पड़ा? दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ओमुआमुआ के आने के तुरंत बाद पृथ्वी पर कई अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं हुई, जैसे 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप मेक्सिको सिटी में, 7.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप ईरान इराक बॉर्डर पर, और सियरा लियोन में भारी बारिश से हुआ भूमिस्खलन। आप सब दोस्तों इसको शायद एक संयोग कहेंगे, लेकिन क्या बार बार ऐसा संयोग होना पॉसिबल है? इसी के बाद 2019 में आया एक दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2I बोरिसोव, और इसके बाद अब इस साल आया है 2025 में तीसरा ऑब्जेक्ट 3I एटलस। अब इस बार साइज इतना बड़ा है कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। ओमुआमुआ का न्यूक्लियर साइज सिर्फ 0.4 किलोमीटर था, बोरिसोव का लगभग 1 किलोमीटर, और अब एटलस का साइज 7 से 11 किलोमीटर के बीच में बताया जा रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या यह पैटर्न बताता है कि हर बार हमें और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भेजे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी नए ग्रह पर पहले छोटे और फिर बड़े बड़े ऑब्जर्वर भेजते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग मान रहे हैं कि शायद यह किसी एडवांस सिविलाइजेशन का काम हो सकता है। और सबसे अजीब बात जो इसमें है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का पाथ ऐसा होता है कि यह कभी भी किसी ग्रह या स्पेस डेब्रिस से टकराते भी नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सब कुछ पृथ्वी के लिए है या फिर इनका असली टारगेट कुछ और ही है? तो दोस्तों, रिसर्च से ये पता चलता है कि इन ऑब्जेक्ट्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा सूरज के आसपास होती है, ना कि पृथ्वी के पास।
यानी शायद इनका असली टारगेट हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि हमारा सूरज है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अगर सच में कोई एडवांस सभ्यता हमें ऑब्जर्व कर रही है तो उनका मकसद क्या है, और अगर उनका टारगेट सूरज है तो हमारे भविष्य के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या यह पूरा एक कोइंसिडेंस है या वाकई में हमारे सोलर सिस्टम पर किसी और सभ्यता की नजर है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।